तो कैसे बच्चा पार्टी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी भी दिमाग में यही है और एक टेंशन का माहौल यही है कि भैया मेरे को अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिली है और मेरे को करना क्या चाहिए। पहला राउंड हो गया। सबसे पहली बात सवाल ये आ रहा है कि भैया जब 72,000 सीटें थी और 93,000 सीटें कैसे अलोकेट कर दी गई, और अगर इतनी ज्यादा सीट अलोकेट कर दी गई तो मेरे को सीट क्यों नहीं मिली। आ रही है बात समझ में आपको। तो सबसे पहली बात देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये तो बोला था कि हम पिछली बार के कंपैरिजन में कम सीटें, एक्स्ट्रा सीटें अलोकेशन कम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार भी लगभग इतनी ही सीटें थी, 72,000 के करीब करीब और 82,000 के करीब करीब सीट अलोकेट करी गई थी। इस बार उसका डबल कर दिया गया। डबल का मतलब क्या है, पहले लगभग 10,000 के करीब सीट ज्यादा थी, एक्स्ट्रा अलोकेट करी थी, इस बार 20,000 सीट ज्यादा एक्स्ट्रा अलोकेट करी गई। इसका रीजन ही यही था। इसका रीजन बेसिकली यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मान के चलता है कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको कॉलेज मिल जाएगा और वो अपना एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। तो विड्रॉ करा लेंगे तो वो सीटें खाली हो जाएगी, उसके लिए फर्दर हमें कोई अगला राउंड लेके आना पड़ेगा। उस अगले राउंड से बचने के लिए क्या करते हैं, हम पहले से ही एडमिशन करा के रख लेते हैं, ताकि जैसे ही वो बच्चा हटेगा उसकी सीट खाली होगी तो उन बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। अब ऐसा ये होता है कि मान लीजिए किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कोर्स में सीटें खाली ही नहीं और वहां पे अलोकेशन ज्यादा हो गई, तो उस केस में कॉलेज को उस ज्यादा सीटों के साथ ही उस क्लास को मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो फिर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम अब यहीं पे आ रही है कि भैया इतनी ज्यादा सीटें लोकेट हुई, क्या फर्दर कोई राउंड आएगा, क्या फर्दर थर्ड राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा, स्पॉट राउंड 1 2 3, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी भी सीटें बचेगी कि नहीं बचेगी। तो देखो बच्चे लोग, लगभग 3 से 4 साल हो गए मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान रखते हुए, इसका प्रोसीजर समझते हुए। तो पिछली बार से पहले क्या होता था, सीटें एक्स्ट्रा लोकेट नहीं करते थे, 40 से 50,000 सीटें फर्स्ट राउंड में लोकेट करते थे, फिर रेस्ट बची सीटों के ऊपर क्या करते थे, फर्दर राउंड लेके आते थे। इसलिए उन्हें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर भी सीटें खाली बच जाती थी, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, फिर भी सीटें खाली बच जाती थी, फिर मॉप अप राउंड, फिर मॉप अप राउंड 1 हो गया, मॉप अप राउंड 2 हो गया और कभी कभार 3 तक भी चले जाता था। ये एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता था, लगभग 2 ढाई महीना। तो अब क्या होगा, बेसिकली पिछले साल भी एक्स्ट्रा लोकेशन करा था, लेकिन फिर भी 8 राउंड फिर भी लेके आने पड़े उनको, किसी भी हाल में कोई फायदा नहीं हुआ उनको एक्स्ट्रा लोकेशन। इस बार भी एक्स्ट्रा लोकेशन कराए। ये मन से कंफ्यूजन निकालो कि भाई थर्ड राउंड आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड राउंड डेफिनेटली आएगा, स्पॉट राउंड भी आएगा। हाँ, इससे ये हेल्प होगा कि स्पॉट राउंड अब घट जाएंगे, पहले 3 होते थे, क्या पता अब 2 में ही हो जाए, मॉप अप राउंड की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ आपका नॉर्मल थर्ड राउंड जरूर आएगा। अब उसकी डेट कब अनाउंस होगी, एक बार सेकंड राउंड खत्म हो जाए उसके बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी क्या हम थर्ड राउंड लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 90% चांस है कि हाँ थर्ड राउंड आएगा जाएगा। उसके बाद स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 उसके बाद आएगा। फर्दर स्पॉट राउंड थर्ड आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि अब ऑलरेडी सीटें ज्यादा चल के मतलब ज्यादा भर के चल रही है, आगे जाके सीटें कितनी बचती है वो देखना पड़ेगा। फर्दर 24 तारीख को आपके पास एक्स्ट्रा वेकेंट सीट की लिस्ट आएगी शाम के 5 बजे तक। आज 22 तारीख है, हमको वेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारा एडमिशन होने का चांस कितना है। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि सीटें भर चुके हैं, नहीं, बहुत दिक्कत आने वाली है। कई बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, कई बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट होगा ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट गलत है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, या एंड टाइम पे फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो ये सब प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सीटें खाली होगी। ये तो दिमाग से मत निकालो कि भैया सीटें नहीं बचेगी। हाँ, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में सीटें मिलना मुश्किल है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मतलब बीए के ज्यादातर ऑनर्स की सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इनकी सीटें मिलना, लेकिन बीए प्रोग्राम होंगे जो कॉमर्स के कॉम्बिनेशन के साथ होंगे, बीए प्रोग्राम होंगे जो आर्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ होंगे। बीएससी में आपकी लाइफ साइंस की सीटें, जूलॉजी की सीटें, बॉटनी की सीटें ऑफ कैंपस में करीब करीब आपको बच रही होगी ज्यादातर। लाइफ साइंस की सीटें एटलीस्ट साउथ कैंपस में आपको देखने को मिलेगी। और रही बात पीसीएम की, तो पीसीएम में ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी। इसका रीजन है, इसका साइंस वाले बच्चे जल्दी एडमिशन लेते नहीं है, बस वो एवी एग्जाम दे देते हैं एंड उसके बाद फर्दर वो कितना एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई और दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो थिंक अबाउट करते हैं। तो अब ये वेट करो आराम से, टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिशन होने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है। हाँ, एक अच्छी सेफ्टी ये हो सकती है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले से ही एक बैकअप डिसाइड कर सकते हैं। वो बैकअप कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए वो लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी के लिए इलाहाबाद, किसी के लिए बाबा साहब, किसी के साथ बीएचयू हो सकता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो सकता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी। 1-2 यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन करा ले सकते, मतलब एडमिशन अगर आपका हो रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रखा है तो कम से कम आपके पास 4 से 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको भरना चाहिए, इंक्लूडेड ड्यू। तो ड्यू को मिला के लगभग आपके पास 4 और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, अगर उसके लिए कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे लिस्ट पड़ी है, हर एक लिस्ट की, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो आपकी हेल्प कर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, फर्दर कोई भी डाउट हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट इजीली करिएगा, हर एक डाउट को सॉल्व मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप बस मेरे को हाई मैसेज दीजिए। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, अभी भी एडमिशन को बहुत ज्यादा चांस है, आपका थर्ड राउंड भी आ सकता है, स्पॉट राउंड भी आएगा और डेफिनेटली आएगा, कुछ उसकी दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आराम से अब थोड़ा बहुत स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करो, बस बैकअप एक तैयार रखो और इंतजार करो थोड़ा ड्यू का जो प्रोसेस है उसमें मेरा एडमिशन हो जाए।